आजकल हम लोग अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर है। आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर इतना कॉमन हो गया है कि उसके बारे में लोगों की जानकारी काफ़ी आवश्यक हो गई है। सबसे पहला सिम्टम ये आता है कि ब्रेन ट्यूमर्स के क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो आपको में डाउट आना चाहिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। सिर दर्द सबसे कॉमन लक्षण होता है ब्रेन ट्यूमर का, बट हर किसी को सिर में दर्द होता है, बट ब्रेन ट्यूमर के सिर दर्द के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जैसे सिर में दर्द ज़्यादातर सवेरे होता है, आप नींद से जाग जाते हैं जब आपको सिर में दर्द होता है। सिर दर्द के साथ उल्टी का होना और उल्टी के साथ सिर दर्द कम हो जाना, यह दर्शाता है कि शायद आपके अंदर ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। अगर आपको काफ़ी समय से सिर में दर्द हो रहा है, बट अगर आप देख रहे हैं कि वो सिर का दर्द की इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ती जा रही है, काफ़ी जल्दी वो आना शुरू हो जा रहा है और पहले से ज़्यादा सीवियर हो रहा है, तो शायद वो ट्यूमर के साथ सिर में दर्द वो ट्यूमर की वजह से हो सकता है। दूसरा सबसे कॉमन सिम्टम होता है फिट्स का आना। नॉर्मली अगर कोई भी एडल्ट या वयस्क को फिट्स आ रहे हैं तो हमको स्कैन करके ब्रेन ट्यूमर को रूल आउट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये दो कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि ब्रेन ट्यूमर को दर्शाते हैं। अदर कॉमन सिम्टम्स हो सकते हैं कि जैसे आपके सिर में दर्द आ रहा है, उसके साथ हैंड और लेग को वीकनेस आना शुरू हो रखी है, या आपको चलने में तकलीफ हो रही है। अगर स्पेशली ये बच्चों में जो दिमाग के पीछे ट्यूमर होता है उसमें चलने में तकलीफ होनी शुरू होती है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। अदर सिम्टम्स यानी कुछ और लक्षण जो कि ब्रेन ट्यूमर को दर्शाते हैं वो हैं कि अगर आपकी आंख से देखने को कमी हो रही, स्पेशली फील्ड कट, या आप देखने का कोशिश कर रहे हैं बट एक तरफ से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कान में सुनाई देने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो रही है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं आपको सिर दर्द के। दूसरा चीज़ आती है कि भाई अगर हमको ब्रेन ट्यूमर है तो उसको डायग्नोज कैसे करते हैं, क्या टेस्ट होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि वो ब्रेन ट्यूमर है। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए सबसे रिलायबल इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो एमआरआई होता है। एमआरआई आज की तारीख में आप ऐसा समझ लें कि एक डिजिटल इमेज होती है ब्रेन की, जिसमें हम लोग कई प्लेन्स में देखते हैं और हम आपको बता सकते हैं कि ट्यूमर कहाँ से ओरिजिन कर रहा है, कितनी जगह ब्रेन में स्प्रेड कर रहा है, क्या ब्रेन ट्यूमर के साथ सूजन है कि नहीं है, और एक दवा देते हैं जिसको कंट्रास्ट बोलते हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि ब्रेन के अंदर ट्यूमर एनहांसमेंट हो रहा है। तो वो कुछ ट्यूमर होते हैं जो वो एनहांस करते हैं, तो हमारी डायग्नोसिस एमआरआई के बेसिस पे काफ़ी क्लियर हो जाती है कि वो ट्यूमर क्या हो रहा है। उसी प्रकार अगर हमको पिट्यूटरी जैसे एरिया में ट्यूमर हो रहा है तो हम एक हार्मोन की टेस्टिंग करके देखते हैं कि उससे प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिकॉज पिट्यूटरी ट्यूमर्स में हार्मोन का लेवल्स चेंज हो जाते हैं। नंबर 3, अगर कई बार ब्रेन ट्यूमर के एसोसिएटेड फिट्स होता है तो हम ईईजी टेस्ट करके देखते हैं कि जो ईईजी में एबनॉर्मलिटी होती है और वो जो ट्यूमर के साथ एसोसिएटेड है कि नहीं, और वो प्रॉब्लम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इस ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हो गए। ये ब्रेन ट्यूमर का इन्वेस्टिगेशन हुआ जिससे हमको पता चल सकता है कि ब्रेन ट्यूमर हो रखा है। थर्ड आता है कि ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 4, सर्जरी बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, या सर्जरी ही मेन स्टे है ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। तो ब्रेन ट्यूमर्स के अंदर जहाँ कहीं भी लोकेशन है, आज की तारीख में एनेस्थीसिया ने न्यूरोसर्जिकल टेक्निक्स ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम ब्रेन के अंदर किसी भी जगह भी ट्यूमर हो उसको हम काफ़ी अच्छे आउटकम के साथ निकाला जा सकता है। अभी सर्जरी के लिए कई सारी असिस्टेंट मतलब नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें हम लोग पेशेंट के सर्जरी करने में जो हमको हेल्प करती है और पेशेंट का आउटकम काफ़ी अच्छा हो सकता है।